बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी में एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो वही सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। तो माशाल्लाह नई सुबह जो है वो हो चुके है और सुबह ही वही तारिक साहब जो है वो जा रहे हैं ईद पढ़ने के लिए। उन्होंने अपने जो है ना कपड़े मैंने उनके तैयार कर दिए, साथ में खुशबू वगैरह जो है वो भी तैयार कर दिए। बच्चे फ़िलहाल सो रहे हैं क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 5:30 बजे का। 5:30 बजे ही सूरज जो है वो निकल रहा है। तो बस तारिक साहब निकलेंगे क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि ईद उल फितर भी वो थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि शहर में जो है थोड़ा जल्दी पड़ी जाती है और गांव में मेरे ख्याल में लोग फिर जो है ना अपने जानवरों के काम वगैरह करने कराने के बाद जो है फिर जाके तसल्ली से ईद उल अज़हा पढ़ते हैं। तो अभी तारिक साहब जाएंगे टाउन, वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा रश होता है बड़ी जामिया मस्जिद में ना। तकरीबन ज़्यादातर लोग जो है ना उधर ही होते हैं। अभी वो तैयारी पकड़ते हैं और चलेंगे क्योंकि कोशिश है कि जल्दी जल्दी से जो है ना हमारा बकरा जो है ना उसकी कुर्बानी हो जाए और सबसे पहले गोश्त भाई हम लोग तकसीम करें। ये हर बंदे की कोशिश होती है, ये नहीं कि हमारी, हर बंदे की यही कोशिश होती है। बस कपड़े हुए तैयार हो गए, वो कपड़े पहनते हैं और फिर निकलेंगे। मैं तब तक बच्चों को उठाती हूँ और साथ में बकरा जो है ना उसको तैयार करती हूँ। बच्चे फ़िलहाल जो है ना वो क्या कहते हैं निगिया ढाल के सो रहे हैं। उठ जाओ मेहंदी वाली सरकार, मोहम्मद सुबान उठ जाओ जल्दी करो। इधर एक बंदा छुपा पड़ा है। ये ईद मुबारक फरा फरहा। ये फुल स्लीपिंग में है भाई। हाँ जी, मेरी ये चीज़ लेकर आए, मेरी ये चीज़ लेकर। तारिक साहब कह रहे हैं कि साली ये जो है ना रोले डालेगी, है ना फरा? अब उठ भी जाओ। नहीं भाई, अभी उठने का मूड नहीं है। चलिए आप उठ जाओ जल्दी, बाहर हमने घुमाना फिराना है। और यहाँ पे भाई इसको हमने डाला है चारा, लेकिन ये चारा जो है वो खा नहीं रहा, इसका दिल नहीं कर रहा खाने को। सूंघता है और रुक खड़ा हो जाता है। चारा खा, शाबाश। फिर तो जो घुमाते फिराते हैं, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे है भाई सुबह सुबह टाइम। चलिए भाई, तो चार पहियाँ जो है मैंने यहाँ से जो है यहाँ पे कर दी हैं और अभी माशाल्लाह से मस्जिदों में आवाज़ें जो है वो भी आना शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैंने जला ली है भाई आग। फरा फरा उठ गई है। फरहा चले भाई, तो यहाँ पे आग जो है वो मैंने जला लिया और इसके ऊपर रखा है मैंने देगची में पानी, क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं ज़रदा। उसके लिए ये चावल जो है ये मैंने अच्छे से धो के भिगो लिए थे और अब इनको डाल देते हैं पानी में। तो वैसे जो है ना आम रूटीन में मीठा जो है वो कम बनता है, लेकिन ईद पे मीठा जो है वो मेरे ख्याल में ज़रूर बनाना चाहिए ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि आज जो है ना नमकीन नमकीन चीज़ें बनेगी। तो इसलिए मैंने कहा ज़रदा अगर सुबह के टाइम ना भी खाएं तो फिर भी बना के अंदर रख दे, बाद में ना दिन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये ना छुवारे हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये फिर जो है वो फूल जाएंगे ना, उबल के फूल जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे है ये ज़रदा कलर, ये भी इसमें डाल देते हैं। वैसे मैंने ना सेवइयाँ जो है वो बना के रखी थी, दूध वाली जो होती है ना, दूध वाली वो सेवइयाँ जो रंगीन होती है वो कस्टर्ड डाल के, वो पिछली दफ़ा मैंने बनाई थी, लेकिन आप सबके साथ शेयर की थी। इस दफ़ा मैंने रात को ही बना के ना रख दी। तो ये ना हम इसमें डाल देंगे, इसको ना उबलने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारे चावल जो है वो बॉयल होते हैं। मैं तब तक कोई और काम कर लेती हूँ। तारिक साहब जो है वो अभी तक ईद पढ़ के नहीं पहुँचे, लेकिन बकरा ज़िबा करने वाले जो भाई हैं ना वो आ चुके हैं। उनको बाहर चारपाई डाल के दिए, मैंने कहा आप लोग थोड़ा इंतज़ार करें, बस तारिक साहब जैसे पहुँचेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है ना अपनी कुर्बानी करेंगे। जब तब तक मैं जो है बकरे को पानी पिला लेती हूँ। चारा तो हमने उसको डाल दिया।
पर हाँ, आपने तो सबको ईद मुबारक ही नहीं बोला, बस सुबह सो के बोला। वो कह रही बहने अभी भी नए कपड़े नहीं पहने, जब मैं नए कपड़े पहनूंगी ना तो फिर सबको ईद मुबारक बोलूंगी, है ना। हाँ। सुभान भी गुस्से हुआ है। मैंने कहा मैं अभी ये थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ, फिर आपकी तसल्ली से आपकी तैयारी। कहता है अभी मेरी तैयारी बस करवा दो। पहले इसने लेट कर दी है। तारिक साहब जो वो जल्दी चले गए हैं ईद की नमाज के लिए, और ये नहीं जा सका क्योंकि ये सो रहा था, इस वजह से लेट हो गई फिर इसको। मामा दिया पर तो अब नहीं बताने आए थे, अब तो आए हैं। हाँ जी, उस टाइम हमने खुद किया था, लेकिन इस दफ़ा अब ये वो करेंगे। कह रहे कि दरिया वाले घर में तो बंदे नहीं आते थे, हम लोग खुद करते थे। वहाँ पे मैं तारिक साहब हम मिल जाते और साथ वाले हम साहिबी भाई हमारे साथ होते थे, हम मिल के ज़िबा करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो तारिक साहब जो है वो कहते हैं कि उनको उन्होंने बुलाया। वक्त दे नाल नाल ताकत ही ख़त्म हो गई, खुराकान दे भी ताकत नहीं रही ना शायद, इस वजह से। मामा ये जो इस बंदे से हम लोग दो से लेते आते थे। हाँ जी, चिकन लेते हैं इससे। वो भाई जो है ना कहते हैं हम इससे चिकन लेते हैं उससे। वो चिकन वाला है ना, वो करते हैं यानी कि वो ज़िबा करते हैं। चले भी तो यहाँ पे जो है ना तारिक साहब ने कहा था कि आपने सारे सामान जो है वो पूरा करके रखना है। तो यहाँ पे सामान हमारा जो है वो हो चुका है पूरा। ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी ज़रूरत होनी है, साथ में चटाई की ज़रूरत होनी है, साथ में ना इसकी ज़रूरत होनी है। फरा जो है ना इसको हमने कहा भी आप कुकिंग करो और हम लोग जो है ना इधर कर लेते हैं काम। बकरा जो है ना इसको मैंने इधर बांध दिया गार्डन में और इसको चारा डाला भी, इसने चारा खाना बांध दिया। ये लो पानी पियो, इधर शेरू पानी पी लो। और यहाँ पे जो है ना फजर लेकर आ चुकी है। ये इसके वो पैरों में डालने वाले जो थे ना वो, साथ में हार वगैरह भी थे, वो नहीं मिले। हालत चेक कर है इसकी सुबह सुबह। यहाँ पे भाई बातें हो रही हैं। और इस साइड पे मैंने इसको ना पहना दिया है, इसका गले में भी और साथ में जो पैरों में डालने वाले थे ना वो ये वाला था। ये हमने इस दफ़ा नहीं लिया, तो ये पिछले साल वाला जो था ना वो है। मानी इसको देख रहा है बार बार। काम चेक कर ले यहाँ पे भाई। ये वाली जो मैंने है ना ये आराम से बकरे के ऊपर बैठ के शोर डाल रही है। क्या हो गया है? आज ईद है, वो कह रही है ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलिए भी तो माशाल्लाह यहाँ पे चावल हमारे जो है वो भी उबलना शुरू हो चुके हैं। चावल हमारे जो है वो उबल चुके हैं, शुरू नहीं हो चुके हैं, उबल चुके हैं। बस अब हम इनको उतार लेते हैं। और इसने भी इतना ज़्यादा रोला डाला हुआ है, इसको चावल या कोई चीज़ डालनी पड़ेगी वरना ये बहुत ज़्यादा जो है ना शोर मचा रही है। दोनों अभी एक और को भी लेकर आ गई। खैर है, मानी को इसने काटना शुरू कर दिया, वो बैठा हुआ था। तो यहाँ पे ना मैंने इनको चावल डाले हैं और तभी ये फिर भी नहीं चुप कर रही है। चावल खा लो आराम से, फिर भी लड़ाई कर रही है। सुबह सुबह आज इसने इतना शोर डाला हुआ है और लड़ाई करती है ऐसे ना, चीज़ छीन लेती है बंदे से। कल भी इसने ऐसे ही किया था और आज सुबह ही ऐसे ही, कभी वो बकरे को चूंचे मारती है, कभी मानी को मारती है। ये देखिए सारे इसने अपनी चूंच में डाल लिए सारे। शायद इसने बच्चे दिए हुए, इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद रहती है उनके खाने को लेकर ना। चले भी तो माशाल्लाह यहाँ पे तारिक साहब जो है वो आ चुके हैं। मैंने कहा भाई इतनी लेट हो गए हैं वो बेचारे। वो कह रहे हैं आपने काफ़ी लेट कर दिए। सही। हाँ ऐसे ही। पकड़ो पकड़ो। खैर मुबारक, जो अभी बकरा करके आना फिर ईद मुबारक है ना। मैंने अभी पढ़ के आया। अच्छा जब सही है। ये देखिए जी माशाल्लाह तारिक साहब जो है ना वो आ चुके हैं और इसको हमने पानी। हाँ जी सबको खैर मुबारक, खैर मुबारक। जल्दी में है ना तारिक साहब, क्योंकि भाई जो है ना वो भाई बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ा लेट हो गए थे ना। पहले तो वो 6 बजे पढ़ते हैं, फिर आज 6:30 बजे पड़ी है ना। अभी 7:03 हुए हैं तो घर भी पहुँच गए हैं। 3 मिनट नहीं, 5 मिनट 15 मिनट हुआ।
मैंने टाइम नहीं देखा, ऐसे ही बोल दिया। तो इसको हमने ना पानी वगैरह पिलाया। ये आपने पता क्या करना है, वो जो साया नहीं है बैठक में नहीं करना है, जो साया नहीं है बाहर उधर चटाई बिछा के ये वाला जो है ये ऊपर डाल देना है, सही है। और ये बर्तन है, सुबान छुरी वगैरह हर चीज लेकर आ रहा है, उसको मैंने अंदर अभी बिठाया है। चलिए भाई, तो माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना हमारा बकरा जो है वो ज़िबा हो चुका है और बस अभी तैयारी हो रही है। तो अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ जो वो कबूल व मंजूर फरमाए। और यहाँ पे माशाल्लाह ज़र्दा हमारा जो है वो भी ज़बरदस्त किस्म का हो चुका है तैयार। तो बस ये है कि सबसे पहले हम देते हैं वो भाई जो आए हैं ना बकरा ज़िबा करने के लिए ना उनको, और फिर साथ में देंगे बच्चों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ थोड़े से ही दूँगी क्योंकि मीठा जो है वो सुबह सुबह के टाइम इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। दोनों को एक प्लेट में ही दे देती हूँ ना, अगर उन्हें खाना हुआ तो वो खा लेंगे। ये साथ में उनके लिए पानी है, बिस्किट है और ये है। माशाल्लाह भी यहाँ पे बच्चे जो है ना वो खा रहे हैं। और ये वाला मीठा जो है ये हमने रात को बना के रखा था, इन्होंने रात को खाया था और अभी इन्होंने कहा कि हमने ना खाना है ज़र्दा। कैसा बना है फजर? अच्छा। अच्छा, तो मैंने कहा ये अभी खा पी लेते हैं और उसके बाद। हाँ जी, वो शॉपर हाँ थे तो सही, देखते हैं। चलें ठीक हो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वे पिछली दफ़ा की ईद और इस दफ़ा की ईद हमें काफ़ी सारी मुख्तलिफ लग रही है, क्योंकि पिछली दफ़ा घर सारी चीज़ें चेंज हैं और साथ में हमारे साथ एक नया बंदा भी है जो हमारे साथ दस्तरखान पे बैठा है ना। पर जो खाते कम है और चीज़ों को जो है ना अपनी तरफ खींचती ज़्यादा है। और यहाँ पे माशाल्लाह भी हमारे चावल बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। आप लोग कहेंगे कि सुबह सुबह कौन मीठा खाता है, हम लोग खाते हैं, आज खा रहे हैं। वैसे रेगुलर पहले तो कभी नहीं खाया, कभी कभी जो है ना वो खाना चाहिए ना। तो माशाल्लाह जी अभी सुबह छत पे सुकून ही सुकून है। अभी मैं आई हूँ ऊपर, मैंने कहा ऊपर चल के जो है ना मस्जिदों में माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ें खुतबा हो रहा है और कहीं पे ईद पढ़ी जा चुकी है और कहीं पे जो है ना पढ़ी जा रही है। ठंडी ठंडी हल्की हल्की सी हवा जो है वो चल रही है और माशाल्लाह यानी कि मौसम जो है ना फ़िलहाल सुबह के टाइम तो बहुत ही अच्छा खड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बकरा जो है वो ज़िबा हो गया और बकरा ज़िबा होने के बाद अभी उसकी ना चल रही है यहाँ पे नीचे तैयारी, क्योंकि यहाँ पे साया था और यहीं पे फिर जो है ना हमने तैयारी जो है वो शुरू करवा दी है। तारिक साहब अभी बैठे हुए देख रहे हैं। और पिछली दफ़ा तो हमने खुद किया था, उससे पिछली बार पहले हम लोग खुद ही करते थे, लेकिन आज फिर तारिक साहब अकेले थे तो इस वजह से फिर हमने ना जो है ये भाई जो इनको बुला लिया, जो इनका काम भी यही है। उस साइड पे कौवे जो है ना उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मचाया हुआ भी शोर। तो इस टाइम भी माशाल्लाह खाना पकाना जो है वो भी हो चुका है और माशाल्लाह कुर्बानी जो है वो भी हो चुकी है। और यहाँ पे अभी मैंने निकाली हैं बच्चों के कपड़े। मोहम्मद सुबान जो है ना वो आज ये वाला सूट पहनेगा और फजर जो है वो ना ये वाला सूट पहनेगी। अभी बस इनको कपड़े पहनाते हैं क्योंकि इनको मैंने नहला दिया है, अभी बस इनको ना कपड़े पहनाते हैं। फ़रा बेटी जो है वो सो गई है झूले में। फजर ने भी आज पहले दिन जो है वो पहना है ये वाली फ्रॉक। चलिए भाई, तो फाइनली यहाँ पे जो है ना हम लोग आ चुके हैं बाहर, क्योंकि कसाई भाई जा चुके हैं। और इस साइड पे जो है ना माशाल्लाह बच्चे जो है जो दोनों को मैंने तैयारी करवा दी है। अस्सलाम वालेकुम, हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। यहाँ पे बेफजर मोहम्मद सुबान जो है ना उसने अपनी तैयारी जो है वो कर ली है। आज फजर ने मेकअप वगैरह नहीं किया, मैंने कहा गर्मी है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोन के कपड़े जो हैं इसके साथ फिर मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता ही नहीं है ना, मेकअप करना भी नहीं चाहिए। और बाकी हमारे पास फ़िलहाल मेकअप है भी नहीं, क्योंकि पहले वाला जो मेकअप था ना वो हमने क्या कर दिया है, ख़राब कर दिया है। और यहाँ पे ये कौन आ गया, फ़रा बेटी जो है ना वो भी उठ चुकी है, लेकिन इसकी अभी तैयारी नहीं हुई क्योंकि हमारा काफ़ी सारा अभी काम है, तो मैं वो करूँगी। तारिक साहब ने कहा धूप चढ़ दी पई है, सारे काम छड़ के आ जा। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। इनके धूप जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से यहाँ पे जो है ना तारिक साहब अभी लगे हुए काम करने में। और वो भाई चले गए हैं क्योंकि उन्होंने बस ज़िबा किया है और मेरे ख्याल में छोटा पीस किया ही नहीं है ना। अच्छा, मैंने कहा ये ऐसा ना हो कि सारा काम फिर हमें ही करना पड़े, क्योंकि ना ये होता है कि जब बनाते ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मैं सोचती थी बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो फिर जो है ना काम कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे जो है ना ये तो दो बड़े हैं, लेकिन ये फिर साथ में एक छोटा बच्चा भी तो है ना,
तो फिर हाँ जी, मम्मा बता ने अभी जबान ऐसे धरी हुई थी। हाँ चलिए ठीक हो गया। चले खैर, तो अभी तारिक साहब के साथ जो है ना वो करवाते हैं काम। ये आपने उनसे बनवा लेने थे ना, ये थोड़ी मुश्किल। मैंने बना ली, सिर्फ आप शापर ले आओ और गोश्त पैक करो बस। ऐसे तो नहीं पैक होना है, हिस्से करें पहले। हिस्से करें ना, ले आओ शापर आता है तो हिस्से करके तकसीम शुरू। बाबा हम मम्मा चलिए जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बकरा हमारा ज़िबा हो गया था। और वो भाई जो है उनको जल्दी थी क्योंकि उन्होंने काफ़ी जगहों पे आगे भी जाना था, इस वजह से फिर जल्दी जल्दी और जल्दी करते करते भी 9 बज गए। अभी 9 साढ़े 9 होने वाले हैं। बल्कि जब हम लोग उधर से यहाँ पे हमने गोश्त शिफ्ट किया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई थी, फिर हम इसको बरामदे में लेकर आ गए। यहाँ पे कुछ जो है वो काटने वाला था गोश्त, वो तारिक साहब ने खुद सेट कर लिया है और अभी इसकी पैकिंग हो रही है। 3 हिस्से हमने किए हैं और एक हिस्सा जो है वो मुस्तहिक फैमिलीज़ के लिए और एक हिस्सा जो है वो रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा घर के लिए। तो अभी जो है ना तारिक साहब इसकी पैकिंग करें तो जितने घरों में जाएगा वो फिर हम लोग देंगे और बाकी रिश्तेदारों का जो है ना वो भी पैक कर लेंगे और वो भी तकसीम कर देंगे उधर। बाकी रह जाएगा हमारा, तो हमारा फिर क्या करना है, हमने खाना ही है ना। हाँ जी, तो फिर ये जल्दी जल्दी मैं तारिक साहब के साथ काम करवा लेती हूँ, फिर मैं जल्दी ही ये रखूँगी क्योंकि सुबह मीठा खाया भी, मीठा खा के ना सर में मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई है। बाकी दूसरे नंबर पर एक और मसला भी है कि मैंने चाय नहीं पी है ना तारिक साहब। सुबह सुबह चाय नहीं पिए ना, इस वजह से भी थोड़ा सा जो है ना सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा ये तारिक साहब के साथ मिलके काम करवा लेती हूँ ना, उनको भी फिर ज़्यादा वो नहीं होगी ना टेंशन, जल्दी से अपना सारा काम वो करके आ जाएंगे उधर तकसीम करके। मोहम्मद सुबान को साथ ले जाएंगे ना तो दे के आ जाएंगे। अभी कहीं कहीं पे ईद भी अभी पड़ी जा रही थी ना तारिक साहब, 8:30 बजे उधर गांव में जहाँ पे मामू लोग हैं ना उधर 8:30 बजे उन्होंने ईद पड़ी है। अभी उनका बकरा होगा। फिलहाल जी मोटरसाइकिल जो वो अभी तक धूप पर खड़ा है, जय नमाज तारिक साहब लेकर गए थे वो, क्योंकि हम लोग इधर हो गए थे मसरूफ़। यहाँ पे सारी पैकिंग हो चुकी है और यहाँ पे भाई है ये मेरा हिस्सा, इसकी भी तारिक साहब ने पैकिंग कर दी। मैं अपना हिस्सा जो है वो एक साइड पे रख लेती हूँ और ये अभी तारिक साहब और मोहम्मद सुबान जाएंगे तकसीम करने। अभी देर नहीं करो ना, बस नाम दस ही दिया ना मैनू भाई, लेकिन नाम किस चीज़ के बताने हैं, रिश्तेदार। रिश्तेदारां दा जेड़ा मैं रख देना, बाकी सारा तकसीम कर देना। सही, अब मैं आपको बताऊँ, हाँ एक आपके कज़न होने ही जाकर यहाँ पे भाई फजर जो है वो रो रही है, कहती है मैंने भी साथ जाना है। तारिक साहब और मोहम्मद सुबान जा रहे हैं गोश्त तकसीम करने के लिए। तो अभी तारिक साहब को पिलाया पानी क्योंकि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी आपकी वो फैमिली सारी आ रही है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पे फजर ईद वाले दिन नाराज़ हो चुकी है। धूप इतनी ज़्यादा गर्मी, मैंने इसको मना किया क्योंकि तारिक साहब और मोहम्मद सुबान जा रहे हैं अभी गोश्त तकसीम करें। मोहम्मद सुबान को आराम से लेकर बैठना है, बच्चा गिर ना जाए। ठीक हो गया, टेंशन नहीं लेती, नाल खैर दे जाओ तो नाल खैर। चले भाई, अमान हवाले रब दे, अल्लाह के सुपुर्द खैर से जाएं और खैर से आएँ। ये लो पानी पियो आप फजर। अभी आपकी कज़न आ रही है ना, ये लो। कज़न भी नहीं है बाप के। चलिए भाई, तो इस टाइम जो है ना पप्पो लोग आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तारिक साहब जो है ना वो गोश्त तकसीम करने चले गए थे और मैंने जो है साथ के साथ ही उन्होंने जो मुझे मेरे हिस्से का गोश्त दिया था वो मैंने ऊपर चढ़ा दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब पकने के करीब है। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारी सफाई की क्योंकि हमने यहाँ पे गोश्त रखा हुआ था, वो जगह सारी साफ़ की है, हर चीज़ की सफाई, बर्तन वगैरह धो के हर चीज़ जगह पे रखी है। और ऊपर से मेहमान जो है वो भी आ गया, अभी उनको पानी वगैरह जो है वो पिलाया। तो ये वाला गोश्त हमारा जो है वो हो चुका है तैयार। तो अभी मैं ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की जो है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी में वैसे तो कुछ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ज़बरदस्त किस्म का हमारा गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसको हम ना उतार लेते हैं। इसमें मैंने मसाले वगैरह जो है वो नहीं डाले और ना ही मैंने इसमें कोई ऑयल डाला है। ये ऑयल जितना भी है ये सारा का सारा है भाई जो इसमें चर्बी थी ना उसका, और बाकी मसाले थोड़े कम डाले हैं क्योंकि पुप्पो जो है ना वो भी मसाले वाला खाना नहीं खाती और ना ही आप ही जो है वो खाती हैं। तो ये सालन हमारा तैयार हो गया। बाकी अभी मेहमान आ चुके हैं तो मज़ीद मसाले जो है वो तैयार करती हैं और सालन जो है वो थोड़ा सा हम और बना लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ना फीका सा सालन है। इसमें मैंने बस थोड़े से जो है सब्ज़ मिर्च डाली है या नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, बाकी और कोई चीज़ जो है वो इसमें नहीं डाली। तो अभी फराज बेटी जो है ना उसको भी नहलाता है क्योंकि वो भी तंग हो रही है। उसको कपड़े वगैरह मैंने नहीं चेंज करवाए, ईद के नए कपड़े उसको नहीं पहनाए थे और अभी चल के उसको भी ईद के नए कपड़े जो है ना वो पहनाते हैं। और मेरे ख्याल में उधर विंडो से मुझे ना तारिक साहब और मोहम्मद सुबान जो है
वो भी नज़र आ गए, वो भी आ चुके हैं। लेकिन गर्मी भाई इतनी ज़्यादा शिद्दत की हो चुकी है ना कि ना पूछें। अभी उन्होंने आते ही एक तो पानी मांगने और दूसरे नंबर पर वो कहेंगे कि हांडी तैयार हुई है या नहीं। मैं उतारने लगी थी तो फिर उन्होंने बोला कि जो है उतारो नहीं, वो मज़ीद और बना लेंगे। और ये भी आप बना, ये आ गए भाई माशाल्लाह। चलिए भाई, तो यहाँ पे आ चुकी है भाई मिठाई ज़बरदस्त किस्म की। हांडी हमारी जो है वो तो भाई तैयार हो गई थी और वो बड़ों ने खाई है। बहुत ही मज़े का बना था क्योंकि हमने उसमें मसाले नहीं डाले थे। फुफ्फो ने भी बहुत खुश होकर खाया सब ने। लेकिन बच्चा पार्टी, आप लोगों के जो बच्चे हैं ना वो भी मेरे ख्याल में बकरा ईद पे गोश्त नहीं खाते होंगे। और ये लोग मिठाई मिठाई तारिक साहब लेकर आए थे क्योंकि उनको पता था बच्चों ने आना है। और अभी जो है ना यहाँ पे आ चुकी है मिठाई। सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं आप सब, ऐसे ऐसे। अनाया ऐसे, हुज़ैफा ऐसे, भी हमने दो दो लेने हैं। चलो उठाते जाओ। एक एक खाने के बाद फिर मीठा होना चाहिए ना। वैसे तो मैंने जर्दा बना के रखा है, एक एक खाने के बाद मैंने दो ले लिए। चलो आज फाइका फुका फाइका, ये लो छोटी छोटी कटोरियाँ ले आए हैं ये लोग। बेटा एक लेना है, एक जो अभी एक लेगा उसको खाने के बाद भी ये मिलेगा, जो अभी दो लेगा उसको खाने के बाद नहीं मिलेगा। लेना दे आपा नु की। अच्छा मैं लाया देख। चल रख दो। आंटी ये कैसे? अम्मा ने देखा जाना। ये पता नहीं क्या चीज़ है, मैं नहीं लेना। सलन खाया क्या नहीं। सुभान सुभान दे लो। कौन सा लेना है उठा लो। काले वाला लेना है या ये देखो इधर उस्ताद बैठा कह रहा है वड्डा ले ला, वड्डा बड़ा ले लो। बर्फी ले ली। चलिए भाई, तो इस टाइम जो है ना सेकंड टाइम हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी जो है फ्रेश हो गए थे और कपड़े जो पहन लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह जो वो बना के मेहमानों को खिलाया पिलाया। और अभी फ़िलहाल मेहमान हमारे घर पे ही हैं। बच्चे जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादातर खेल कूद की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानी जो है वो तो माशाल्लाह से सुबह हुई हो गई थी। लेकिन एक कुर्बानी जो है वो और थी, तो वो किसकी थी अभी मैं जो है ना वो भी सारी डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। और साथ में मेन इस डिटेल को शेयर करने का मकसद ये है कि जिनकी वो कुर्बानी थी ना उन तक भी ये बात जो है वो पहुंच जाएगी, बात पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे अभी तारिक साहब फिर से जो है वो लेकर आ चुके हैं गोश्त। ये कट्टे का गोश्त है ना तारिक साहब, ये कट्टे का, ये उन्होंने हिस्सा रखा था। तारिक साहब की एक सिस्टर है सऊदीया से, तो उन्होंने हिस्से का कहा था, तो फिर हमने उनका हिस्सा जो है वो इधर एक रखा था। हमने अपना तो बकरा किया था लेकिन उन्होंने कहा था मेरा अपना हिस्सा रख दें। तो ये हिस्से का गोश्त आ चुका है। अभी तारिक साहब इसको लेकर पहुंचे हैं और आते ही शॉपरों में जो है वो इसकी पैकिंग हो रही है। बड़ा गोश्त जो होता है ना, शाम तक बड़े मुश्किल। हाँ जी, सेकंड टाइम तक जो आके होता है क्योंकि वो बड़ा जानवर होता है और उसमें 7 हिस्से होते हैं और वो फिर करते करते सारा जो है ना यानी कि बनाते टाइम जो वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और हमारा अपना घर का बकरा था, फिर हम लोगों ने सुबह ही करवा लिया था। तो ये भी तारिक साहब इसकी जो है वो कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। तो बस अल्लाह पाक उनकी ये कुर्बानी जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तारिक साहब बोल रहे हैं भाई कि ये हम लोग आ चुके हैं हमारा गांव का जो देसी क्या है कि गार्डन, देसी लॉन जो ना बना हुआ है वो भी गोबर वाला, सारे इसमें मैंने गोबर डाली हुई। तो भाई सारा दिन, हाँ जी, यहाँ पे भाई फरा जो है ना इस बेचारी ने 2 दफ़ा तैयारी की है। और फिर भी कपड़े, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बुरा हाल था, धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि दिखाई नहीं पाए हैं। और नहीं आप सबके साथ शेयर, बस बच्चे आज जो वो रोते रहते, बार बार इनको नहलाया भी है। हाँ जी, बस लेकिन मैंने लुका रखे हुए हैं। वो मैंने रखे थे। एक सूट उस टाइम आपने 3 लेकर दिए थे, तो एक जो है वो फाड़ फूड़ दिया और 2 जो है वो सिलाई करने भी तब के दिए थे, अभी जाके उठाए हैं, 1-2 दिन पहले जाके हमने ना उठाए हैं। तो यहाँ पे भाई माशाल्लाह फरा जो वो तैयार हो गया और बच्चों ने आज खूब इंजॉय किया सारा दिन। जब ये कज़न आपस में मिलते हैं ना तो फिर ना पूछो, आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे। सारा दिन इनकी खेल कूद भाग दौड़ जो वो ख़त्म ही हुई नहीं। और क्या बोलते हैं उसको, गोश्त तो फिर इन्होंने खाया ही नहीं है, वो तो उसको तो उन्होंने कहा कि हमने आज खाना ही नहीं। अभी जो है ना बच्चों को हम लेकर आए इधर, ये थोड़ा सा मैंने कहा भाग दौड़ जो वो कर लेंगे और साथ में जो है ना आप सबके आज
खैर मुबारक। बच्चे भाई सबको ईद मुबारक कहने चाह रहे थे तो मैंने कहा चलिए आप लोग कह लें सबको ईद मुबारक, तो फिर हम लोग चलते हैं। और आज भाई सारा दिन हमारा जो है वो गर्मी की वजह से, और छोटे बच्चे जिनको हो ना उन माओ का तो फिर बुरा हाल होता है। साथ में बच्चे जो ऐसे नोच के बोटियाँ खाने के बजाय माँ के मुँह नोच रहे हैं। छोटे छोटे जो है ना, क्योंकि ये तंग हो जाते हैं ना गर्मी की वजह से। बाकी जो है ना अभी शाम हो रही है, आज का दिन जो है वो बस इसी तरह मसरूफियात में गुजरा है। तो उम्मीद है कि आप सबका भी ईद का पहला दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह। सारी फैमिली जो है ना वो आई हुई थी और बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंजॉय किया है ना। तो बाकी इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज। स्माइल, प्यारी सी स्माइल के साथ अल्लाह हाफिज़।